बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप यू आर ऑल वेल। जी प्यारे बच्चों, यकीनन आप अपनी तालीम में बेहतर से बेहतर होने के साथ साथ ख़ुद को मज़ीद बेहतरीन बनाने में कोशिश होंगे। आज मैं एक नई वीडियो और नए और प्रीवियस टॉपिक के साथ हाज़िर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उस्मानिया सल्तनत का पार्ट 2। मैंने कल अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ उसका पार्ट 1 डिस्कस किया। आज हम उसका पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। तो चले रीड करते हैं। द एलीट बैटल ट्रॉप्स ऑफ द सुल्तान वर कॉल्ड जेनी सीरीज। सुल्तान के एलीट जंगी दस्तों को जेनी सीरीज कहा जाता था। क्या कहा जाता था उन्हें? एलीट जो उसके जंगी दस्ते थे उनको जेनी सीरीज कहा जाता था। These soldiers were selected from Christian families at a young age. इन फौजियों को छोटी उम्र में हसाई खानदानों से मुंतखब किया जाता था। They were considered Slavs but were treated well and paid a regular salary. इन्हें गुलाम समझा जाता था लेकिन इनका साथ अच्छा सलूक किया जाता था और इन्हें बकायदा तनख्वाह दी जाती थी। Over the next 150 years, the Ottoman dynasty continued to expand. The most powerful dynasty in the land, the Byzantine dynasty, Eastern Roman dynasty. अगले 150 सालों में सल्तनत उस्मानिया में तोसी होती रही, ये बढ़ता रहा। इस वक्त ज़मीन का सबसे ताकतवर ख़ानदान जो था वो बाज़ंतानी ख़ानदान, मशरक़ी रूमी ख़ानदान था। In 1453 CE, Mahmud Dom the Conqueror led the Ottoman dynasty in capturing Constantinople, the capital of the Byzantium dynasty. 1453 ईस्वी में फातिहा महमूद दोम ने बाज़ंतीनी सल्तनत की दारुल हुकूमत कुस्तुतुनिया पर कब्जा करने में उस्मानी खानदान की क़ियादत की थी। He turned Istanbul into the capital of the Ottoman dynasty and renamed it इस्तांबुल। इसने इस्तांबुल को उस्मानी सल्तनत का दारुल हुकूमत बना दिया और इसका नाम इस्तांबुल रख दिया था। द सुल्तान अहमद मस्जिद, also now Blue Masjid, is an Ottoman era historical imperial masjid located in Istanbul, तुर्की। सुल्तान अहमद मस्जिद, जिसे नीली मस्जिद भी कहा जाता है, उस्मानी दौर की एक तारीखी शाही मस्जिद है जो इस्तांबुल तुर्की में वाक़या है। जी लुक एट द पिक्चर। ये ब्लू मस्जिद जो है इस्तांबुल तुर्की, जो तुर्की के शहर इस्तांबुल में अब भी वाक़या है, इसे ब्लू मस्जिद के नाम से जाना जाता है। इसका आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत और ब्यूटीफुल ये ब्लू मस्जिद है जो उस्मानिया दौर में बनाई गई थी। For next survival 100 years, the Ottoman dynasty was one of the largest and most powerful dynasties in the world. अगले कई 100 सालों तक सल्तनत उस्मानिया दुनिया की सबसे बड़ी और ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। जी सल्तनत उस्मानिया जो थी वो दुनिया की सबसे बड़ी ताकतवर सल्तनत थी और उसने कई 100 साल तक हुकूमत की। The Ottoman dynasty began to decline in the late 16th century CE. It ceased to expand and began to face economic competition from India and Europe. 16वीं सदी ईसवी के आखिर में उस्मानी ख़ानदान का ज़वाल शुरू हुआ और इसने फैलना छोड़ दिया। इससे हिंदुस्तान और यूरोप से माशी मुकाबले का सामना करना पड़ा था इसे। इंटरनल करप्शन एंड पुअर लीडरशिप लीड टू स्टडी डिक्लाइन until the dynasty was abolished and the country of the Turkey was declared a republic in 1923 CE. अंदरूनी बदउनवानी
और नाकिस क़यादत की वजह से मुसलसल ज़वाल आया था। इसकी ज़वाल पजीर होने की जो वजह थी बड़ी, वो बदउनवानी थी और नाकिस क़यादत थी। यहाँ तक कि सल्तनत का ख़ात्मा हो गया और 1923 ईस्वी में तुर्की के मुल्क को जमहूरिया करार दे दिया गया, जो अब एक मुल्क है तुर्की। जी, यहाँ सबसे बड़ी ताकतवर उस्मानिया सल्तनत ने दौरे हुकूमत की थी अपने कई सौ साल तक। जी, आई होप सो आज के टॉपिक की आपको अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट की सूरत में अपनी आरा से मुझे ज़रूर आगाह कीजिए कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो वॉच करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के एंड में एंड कार्ड है, उसको क्लिक कीजिए और अब मेरी प्रीवियस वीडियो को आप वॉच कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।